देखो बात करते हैं लिपिड लोअरिंग मेडिकेशंस की। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है स्टेटिन। जो स्टेटिन होता है बहुत ही अच्छा कारगर दवा होती है। एलडीएल कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है, वीएलडीएल कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। फाइब्रेट टसेट तो मतलब ये ट्राइग्लिसराइड को कम करने में इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इतना इफेक्टिव नहीं होता है। विटामिन बी 3 की बात करें, नाइसिन की, तो ये क्या करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके रिलीज़ को डिक्रीज़ करता है बाय इनहिबिटिंग लिपोप्रोटीन लाइपेज इन एडिपोज टिश्यू। अब देखो एजिटिमिब आ जाए मान लो, तो याद रखना कि एजिटिमी आपका लाडला नीमान आया है। तो ये क्या करता है, एक कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन का एक क्रिटिकल मीडिएटर होता है नीमन पिक, उसको इनहिबिट करता है। तो ये क्या करता है, एलडीएल के लेवल को कम करता है, लाडला एलडीएल। लास्ट बच्चा देखो, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान एक मूवी में आया था ना आलिया की, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है दोनों, एक में आलिया याद रखो और एक में इवोल्यूशन याद रखो, इवोलो। तो ये भी क्या करता है, एलडीएल के लेवल्स को ठीक करने में काफ़ी कारगर होता है। तो स्टेटिन की बात करते हैं। स्टेटिन जो होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, एचएमजी को ए रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। इसके अंदर देखो जितनी भी मेडिकेशन होगी सबके आगे स्टेटिन लगा होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो एच से हो गया हेपेटोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक होता है। एम से याद रखना है आपको मायालजिया, क्योंकि रेब्डोमायोलाइसिस करा सकता है। जी से याद रखना है आपको जीआई साइड इफ़ेक्ट, और आर से याद रखना है आपको रैश। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। एक आखिरी बात है स्टेटिन के बारे में कि स्टेटिन को कभी भी साथ में नहीं देना चाहिए। किन किन के साथ में नहीं देना चाहिए, निकोटिनिक एसिड के साथ में नहीं देना चाहिए, नायसिन के साथ में नहीं देना चाहिए, जितने भी फाइब्रेट्स होते हैं उनके साथ में नहीं देना चाहिए, और जो CYP3A4 इनहिबिटर होते हैं जैसे कि डिजॉक्सिन, उनके साथ स्टेटिन को मिला के नहीं देना चाहिए। हम जानते हैं कि स्टेटिन जो होता है वो रेब्डोमायोलाइसिस कराता है। इसके अलावा ये जो फाइब्रेट होता है ये भी रेब्डोमायोलाइसिस कराता है। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा रेब्डोमायोलाइसिस हो जाएगा ना, इसलिए स्टेटिन और फाइब्रेट को नहीं मिलाते हैं। इसके अलावा निकोटिनिक एसिड को भी साथ में नहीं मिलाते हैं, और CYP3A4 इनहिबिटर लाइक डिजॉक्सिन को भी हम नहीं मिलाते हैं। ये कोई किसी काम का नहीं है। फाइब्रेट्स की बात करते हैं। इफ़ेक्टिव एट लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल, जबकि HMG को, तो याद रखो कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है स्टेटिन। अब फाइब्रेट से तुम याद रखो पेपर, फाइबर, फाइब्रेट से फाइबर हो गया, उससे पेपर याद रखो। तो ये पेपर ए मतलब PPAR अल्फ़ा को एक्टिवेट करते हैं, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ठीक है, और यही बात इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखो जितने मेडिकेशन होते हैं उनमें सब में फाइब्रेट लगा होता है, फिनोफाइब्रेट, बेनाफाइब्रेट, या फिर फाइब्रोजिल, जेम फाइब्रोजिल। रेब्डोमायोलिसिस कोज कराता है, इसीलिए हमें इसे स्टेटिन के साथ नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ये फाइब्रेट जो होते हैं वो गैलस्टोन फॉर्मेशन को भी प्रमोट करते हैं, इसीलिए जो बाइल एसिड रेजिन होते हैं उनके साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि बाइल एसिड रेजिन भी क्या करते हैं, गैलिस्टन के गैलिस्टन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, बाइल एसिड रेजिन की बात कर लो। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, कोलेस्टायरामिन आता है, इसके अलावा कोलेस्टिपोल आता है। कोले कोले ने STI की पोल खोल दी। इसके अलावा कोले ने सिविल में सुबह सुबह उठता था सिविल पास करने के लिए। तो ये याद रखना। ये जो बाइल एसिड रेजिन होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड बाइल एसिड से बाइंड करते हैं और उनके
It keeps bile acid from being reabsorbed and excreted with stool. It is not as effective as statin in decreasing LDL और कोलेस्ट्रॉल. इसके अलावा इसके सिम्टम्स में क्या क्या है? डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फेट सोल्यूबल मेडिकेशंस और विटामिन. फेट सोल्यूबल मेडिकेशन के अंदर आती है डाइजोक्सिन. विटामिन B3 की बात करें तो नायसिन कहते हैं. अब देखो, इट डिक्रीजेज फ्री फैटी एसिड्स रिलीज. ठीक है, इसके अंदर फ्लश्ड फेस देखने को मिलता है नायसिन के अंदर. अब हमें याद रखना है विटामिन से याद रखो रीता, गर्ल मिठाई, तो मतलब हाइपरग्लाइसीमिया और तो हाइपर यूरिसीमिया. तो ये ध्यान रखना है आपको किसके लिए? विटामिन. विटामिन से वीटा लो और वीटा से रीटा बना लो. रीटा जो है मीठी है, तो हाइपरग्लाइसीमिया, और इसका अच्छा है तो हाइपर यूरिसीमिया. अब बात करते हैं एजी टिमी. आपका लाडला नीमन पिक आया है. ठीक है, तो यही है इसके अंदर, और कुछ ध्यान रखना नहीं है. प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान 9 इनहिबिटर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इवोलोक्यूमेब और आलिया रोक्यूमेब. ये भी एलडीएल को ही वो करते हैं इफेक्ट. साइड इफेक्ट इसके अंदर है माइल्जिया और न्यूरोकोग्निटिव इफेक्ट्स. गिवन वाया इंजेक्शन एवरी 2 to 4 वीक्स. ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंजेक्शन से देना होता है इनको, PCSK9 जो होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी